हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। आपको पता है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में ये 3 मार्क का आता है और इसमें आपको पिक्चर दी हुई रहती है। उस क्लू के आधार पर आपको या तो स्टोरी लिखनी होती है या फिर उस पर एक कोई पैराग्राफ लिखना होता है। तो जैसा यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि ये थर्स्टी क्रो का स्टोरी है, जिसमें एक क्रो प्यासा रहता है और जब उसको पॉट दिखता है और लेकिन उसमें वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, तो वो बड़ा क्लेवर होता है और उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डालता है जिससे वाटर लेवल ऊपर उठता है, फिर वो पानी पी पाता है। तो इसी स्टोरी को हम इंग्लिश में देखेंगे। थर्स्टी क्रो। इट वॉज अ हॉट समर डे। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ही फाउंड अ पॉट ऑफ वाटर बट द वाटर लेवल वॉज वेरी लो। तो यहाँ जब हम ये लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमको पिक्चर में दिख रही हैं ये ज़रूर कवर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही फाउंड अ पॉट ऑफ, ये देखिए ये, बट द वाटर लेवल वाज वेरी लो। ये देखिए ये आ गया। ही कुडंट रीच इट। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर। अब वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। क्रो बड़ा क्लेवर था, तो उसने क्या किया कि उसने कुछ पेबल्स देखे, यानी पत्थर के छोटे छोटे से टुकड़े देखे। फिर उसने क्या किया, ये जो सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये ही ड्रॉप्ड सम पेबल्स इनटू द पॉट। ये ले लेंगे। इट रेज द वाटर लेवल। इससे पानी का लेवल ऊपर उठ गया और द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे। फ्लू अवे इसमें नहीं दिया है, लेकिन हमने इतना इससे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वो सारी चीज़ें कवर हो गई। और हम स्टोरी में यदि टाइटल भी लिखते हैं और उसका मैसेज भी लिखते हैं तो स्टोरी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए हमने इसका टाइटल दिया है द थर्स्टी क्रो और इसका मॉरल ये दिया है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पिक्चर कंपोजिशन हुआ। अब हम सेकंड देखते हैं। ये जो सेकंड पिक्चर कंपोजिशन है इसमें बताया गया है कि हम अपने आपको हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है देख के। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है हमारी, और ये हमें लाइफ को एंजॉय करने में मदद करती है। तो हमको जो है वी शुड फॉलो सम रूल्स ऑफ हेल्थ टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। इसलिए हमको हेल्दी जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब हम पिक्चर को देखते हैं कि पिक्चर वाली चीज़ें इसमें आ रही हैं या नहीं हैं, ताकि आप अगर ज़्यादा नहीं याद कर सकते तो कम से कम आपको इतना तो याद करना ही है कि आप सेंटेंस उससे बना सकें। तो पहला हमने जो लेफ़्ट साइड में दिया था कि वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, ये नहीं दिया है लेकिन हमने लिखा है क्योंकि हमको इसी पर पैराग्राफ डेवलप करना है कि हम कैसे फिट रह सकते हैं। तो हम अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये 75 वर्ड्स में लिखना है, इसलिए हम कुछ एक सेंटेंसेस अपनी मर्जी से भी लिखेंगे। अगला है वी शुड ईट हेल्दी फूड। ये आपकी सेकेंड लाइन कवर हो रही है। जो यहाँ लेफ्ट साइड में हम देखते हैं सेकेंड जो सर्कल दिया है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमें जंक फूड से बचना चाहिए। इसका मैसेज यही होता है। हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। और तीसरी लाइन जो है ये वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और रिड्यूस स्ट्रेस, तो रिड्यूस कैसे होगा हमारा स्ट्रेस या हमारा तनाव कैसे कम होता है, तो इसके लिए आपको
रिड्यूस स्ट्रेस डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि योगा एंड मेडिटेशन हेल्प अस टू रिड्यूस स्ट्रेस। ये 4 लाइन कवर हो रही हैं। आपकी 4 सेंटेंसेस जो बनने चाहिए थे कंपलसरी, वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि हेल्दी लाइफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला पैसेज देखते हैं। इस पिक्चर के आधार पे आपको ये बताना है कि हम अपने आप को कोविड-19 से कैसे बचा सकते हैं। तो ये जो कोविड-19 है, इसके स्पिरिट से बचने के लिए हमको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम पहला पिक्चर देखते हैं और उसका सेंटेंस बना के लिखते हैं। अ, तो हमको अपना पहला सेंटेंस, ये वी शुड वॉश आवर हैंड्स। तो ये आपका पहला जो पिक्चर दिख रहा है वो आ गया, और सेकंड में आपको सोप और ये भी दिख रहा है, तो वो भी ले लेंगे, और हम इसके साथ में सैनिटाइज़र भी सभी लग रहा है हमको, तो वो भी ले लेंगे। अगला है कि हमको अवॉइड करना चाहिए, किसको? क्राउड को अवॉइड करना चाहिए। तो ये वाली लाइन भी यहाँ आ जाएगी। अगला है आपको दिख रहा है कि मास्क पहनना चाहिए, तो हमने इस सेंटेंस को आगे भी लिख लिया है कि अवॉइड करना चाहिए क्राउड को, और जितना पॉसिबल हो घर पे रहना चाहिए। अब हम फोर्थ फिगर को कवर कर रहे हैं कि वी शुड वियर अ फेस मास्क इन पब्लिक प्लेस। अगला है अवॉइड हैंडशेक, तो हमको हैंडशेक को अवॉइड करना चाहिए, ये आ जाएगा। और लास्ट में सोशल डिस्टेंस, तो वी शुड कीप सोशल डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। तो इस तरह से ये जो पिक्चर में पॉइंट्स दिख रहे थे, जो क्लूज़ दिख रहे थे, वो तो सारे कवर हो ही जाने चाहिए कि हमको कोविड-19 से बचने के लिए हाथ धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, और लोगों से हाथ मिलाने से बचना चाहिए, साथ ही एक निश्चित दूरी रखनी चाहिए। अगला है हमारा ये पैसेज, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री हमने टाइटल भी दे दिया। अब हम लेफ़्ट साइड से ही हमेशा लिखना शुरू करते हैं। लेफ़्ट से एक सर्कल सा बनाते हुए चलेंगे। लेफ़्ट में ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएंगे, और फिर राइट में नीचे से ऊपर आते हुए एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमारा कोई पॉइंट ना छूटे। अब देखिए, नेचर हैज़ गिवन मैनी इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स। नेचर ने हमको बहुत सारे अमूल्य उपहार दिए हैं, और ट्रीज़ भी उनमें से एक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से फ्री करते हैं। अब हम अगला पॉइंट ले लेते हैं जो इसमें लेना ज़रूरी है, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसको रिमूव कर देते हैं। अब अगला है कि हमको ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्रूट। तो आप ये लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, टिम्बर, फ्लावर, ये इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइड फ्रूट और मेडिसिन दोनों आ रहा था, तो ये हमने यहाँ कवर कर लिया। कूल आवर हाउसेस, तो ये हमने लिया है अगला पॉइंट कि वो हमारे हाउस को कूल करते हैं। ये लेफ्ट साइड का सब हमारा कंप्लीट हो गया। एड ऑक्सीजन हमने पहले ही ले लिया था। अब ये प्रिवेंट करते हैं फ्लडिंग को, और रिड्यूस करते हैं इरोजन को। तो ये हमने ले लिया है कि ये इन मतलब जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और साथ ही बाढ़ को भी रोक लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेन पॉइंट्स आपके सारे कवर हो गए। अगला है ये पांचवा, ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री है। इसके पॉइंट्स अलग हैं, लेकिन जो जिसमें दिया है हमको वही लिखना है। तो जो शुरू में हमने उसमें लाइन लिखी थी, 2 सेंटेंस, वो हम इसमें भी यूज़ करेंगे कि नेचर हैज़ गिवन अस मैनी इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स। बहुत सारे उपहार दिए प्रकृति ने हमें। ट्रीज़ आर वन अमंग देम, ट्रीज़ भी उनमें से एक हैं। दे कीप आवर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, ये हमारा एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से फ्री रखते हैं। ट्री प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ट्री ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमें यूज़फुल वुड और मेडिसिन देते हैं। साथ ही ग्रीनरी, ब्यूटी और पीस,
ये जो दिया हुआ है ये भी हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और लीव्स एंड डेड ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट्स। तो इसकी जो पत्तियां हैं और ये जो नीचे लेफ्ट लेफ्ट में लिखा हुआ दिख रहा है, उसको हमने सेंटेंस बनाया है कि ये न्यूट्रिशन देते हैं। फिर अब राइट साइड में हम देखते हैं सबसे नीचे जो रूट्स के बारे में दिया है कि दियर रूट्स स्टेबलाइज सॉइल एंड स्टॉप सॉइल लॉस एंड फ्लडिंग। और इसके ऊपर जाते हैं तो वो लिखा हुआ है दे आर अ फिजिकल बैरियर ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स ऑफ नॉइज एंड डस्ट। दे प्रोवाइड फ्लड शेल्टर एंड हैबिटेट टू फॉर वाइल्ड लाइफ। ये यहाँ से हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए। और लास्ट में हम लिख देंगे अपनी मर्जी से वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एक और ये है पिक्चर कंपोजिशन। इसमें कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, कोई मतलब आपको सेंटेंस ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ड्स दिए हों उनको आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी नरेट करनी है। तो हम देख सकते हैं कि एक ये पिकनिक का सीन दिखाई दे रहा है जिसमें कि दो भाई बहन बीच पर खेल रहे हैं, कुछ पब्लिक भी दिख रही है। तो इसी को हमको डेवलप करना है कि पिकनिक में क्या क्या होता है। तो लास्ट संडे आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद माय फैमिली। और हम कहाँ पर गए, तो ये जो पिक्चर में दिख रहा था कि सी बीच, तो आप ये लिख देंगे कि हम सी बीच पे गए। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि पिकनिक पे जाएंगे तो खाने का कुछ लेके ही जाएंगे। तो मेरी मदर ने प्रिपेयर कर रखा था फूड और हम बनानास भी लेकर गए और करीब 8 बजे पहुंच गए। और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तो ये जो चीज़ दिखाई पड़ रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, ये भी कवर हो गया। अब पिकनिक पर हम जाते हैं, बीच पे जाते हैं तो लंबा टहलने निकलते हैं। तो हमने नास लॉन्ग एंड नाइस वॉक किया। और जो पिक्चर में दिख रहा है कि उन्होंने एक घर भी बनाया है, तो हमने घर भी बनाया था। और चूंकि दो भाई बहन दिख रहे हैं इसलिए हम इस सेंटेंस को भी लेंगे कि जिसमें भाई भी दिख जाए। ये कि मेरे मेरे भाई के पास कैमरा था, हमने बहुत सारे फ़ोटो लिए और उसके बाद में हमने अपना लंच लिया। और कम हम मतलब हम घर कितने बजे आए, शाम को 7 बजे, और बहुत मज़ा किया। और ये बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रही हमारी। तो इस तरह से आप ये पिकनिक के बारे में लिख पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।